है। आज है 15 अगस्त और आज है मंगल का दिन। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। रूस का यूक्रेन के करीबी नेटो मुल्क पर हमला। नेटो फोर्स रूस पर हमलों के लिए तैयार। बड़ी जंग का आगाज़ हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, रूस का यूक्रेन के करीबी नेटो मुल्क पर हमला। नेटो फोर्स रूस पर हमलों के लिए तैयार है। बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रूस का यूक्रेन और नेटो पर एक साथ ताबड़तोड़ और शदीद हमले सामने आए हैं। जनूबी यूक्रेन के शहर ओडिशा में रात गए चर्च पर ऐसे ख़तरनाक मिसाइल हमले किए जिसमें 3 शख्स हलाक और 22 जख्मी हो गए। हकाम के मुताबिक रूस ने ओडिशा में तारीख़ी कैथेड्रल को निशाना बनाया, जो ओडिशा के सबसे बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च है। रूसी दिफा ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि हदफ चर्च नहीं था, बल्कि मकसद इमारत के अहाते में यूक्रेन के त्यारा शुकन मिसाइल को निशाना बनाना था। इसके अलावा रूस ने कहा है कि ताबड़तोड़ हमले मज़ीद जारी रखेंगे और यूक्रेन जंग में जो मुल्क आया उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। दूसरी जानिब मज़ीद ख़बर के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दाए गए अमेरिकी साख्ता जी-डैम स्मार्ट बम को नाकारा बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक रूस के सरकारी खबरसां इदारे तास की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान में फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों ने हमास के 4 रॉकेटों और एक अमेरिकी साख्ता जे-डैम स्मार्ट एयर बम को नकारा बनाया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की फ़ौज ने बाखमूस शहर के जनूबी रास्ते पर वाक़ कर्दियोमियों के इलाके में अमेरिकी साख्ता GDMA काइडो बम इस्तेमाल किया और इस इलाके को रूसी अफ़वाज ने एक बड़े हमले में निशाना बनाया है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो रूसी फ़ौजी इस वक्त यूक्रेन में जंग में मसरूफ़ हैं। दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी जारी है। दूसरी जानिब अमेरिका का ताज़ा तरीन रद्द अमल सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के 3 लाख फ़ौजी वाशिंगटन DC के ख़तरनाक तरीन इलाकों में दाखिल होने की पूरी कोशिश करेंगे अगले चंद माह के दौरान। उन्होंने कहा है कि रूस अमेरिका पर हमला करना चाहता है क्योंकि अमेरिका फुल सप्लाई कर रहा है यूक्रेन की। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन से लड़ाई में फ़तह हासिल कभी नहीं कर सकता, उसे एक लंबी जंग का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिले ने कहा है कि रूस यूक्रेन से लड़ाई में अपनी फ़ौज को फातेह नहीं देख सकता। अलबत्ता ये नहीं लगता कि दारुल हुकूमत कीव में अभी यूक्रेनी फ़ौज रूसी फ़ौजियों को पीछे धकेल सके। जनरल मार्क मिले ने कहा है कि यूक्रेन में लाखों रूसी फ़ौजी मौजूद हैं जो कीव के हाथ से निकलने वाले इलाकों का कंट्रोल हासिल करना एक मकसद बना लेंगे, जो जल्द ही मुतवक्की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई अभी चलेगी, जो मज़ीद खूनरेज़ और सख्त होगी। दोनों तरफ से मुज़ाकरात, कोई मुसालहत या कोई फ़ौजी नतीजा निकलेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुका है, एक बार फिर शदीद तरीन पाबंदियाँ आयद करने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सेनेट इजलास में अमेरिकी सेनेटरों के इस सवाल के जवाब में कहा है, क्या बाइडन हुकूमत रूस के नाम दहशत गर्दी की माली मदद करने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल करने का इरादा रखती है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए ये हरगिज़ नहीं कहे या नहीं होगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने बयान किया है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियों पर बेहतर अमल दरामद के लिए अपने इक़दामात को हम आहंग करने से इत्तफ़ाक़ किया है। ये बयान इसके कई हफ्तों बाद जारी किया गया, जो अमेरिका और यूरोप के नुमाइंदों ने पाबंदियों और अपने वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के बारे में तबादला ख्याल के लिए ब्रसेल्स में मुलाकात की थी। अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस, चीन, ईरान, शाम, क्यूबा, वेनेज़ुएला, शुमाली कोरिया और बाज़ दीगर मुल्कों पर वसी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, जो इंसानी दोस्ती पर मबनी इमदाद फ़राहम करने में खलल और इन मुल्कों के अवाम पर मनफी असरात पड़ने का बाइस बन सकती हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की एक सब कमेटी ने रूसी यूरेनियम की दरामद पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल के हक़ में 18 जबकि मुखालफत में 12 वोट पड़े।
रूस से यूरेनियम की दरामद पर पाबंदी के बिल की अमेरिका के दोनों ईवानों से मंजूरी ज़रूरी है और फिर अमेरिकी सदर के दस्तखत के बाद ये कानून तब्दील हो सकता है। इस बिल में कम अफजुदा यूरेनियम की दरामद को अलग रखा गया है और वाज़ेह किया गया है कि अगर अमेरिका की वज़ारत तवानाई इस नतीजे पर पहुँचे कि यूरेनियम का मुताबिक मौजूद नहीं तो इसे रूस से दरामद करने के लिए बड़ा अमल लाएगी। इसके अलावा मज़ीद यूक्रेन और रूस की जंग में शिद्दत आ चुकी है। यूक्रेन और रूस में इतनी शिद्दत आ चुकी है कि यूक्रेन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। यूक्रेन ने अपने फ़ौजियों को तरबियत के लिए नेटो ममालिक भेज दिया है। मौसम गर्मा की इस मुहिम के लिए अपने 12 बुख्तर बंद ब्रिगेड तैयार किए तो मास्को ने यह वक्त दुनिया के सबसे ताकत दिफाई किले की तामीर में सर्फ किया। यूक्रेन की फ़ौजों को साहिल जानब से जाने से रोकने के लिए रूस ने खासे इक़दाम कर रखे हैं, जैसे बबारदी सरंगें, कंक्रीट टैंक ब्लॉकर्स, फायरिंग के मोर्चे और खंदकें इतनी वसी और गहरी हैं कि लीपर्ड 2 या M1 बराम टैंकों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये पूरा इलाका पहले से नस्बशुदा रूसी तोपखाने की ज़द में है। यूक्रेन की बुख्तर बंद गाड़ियों पर तबाह कुन धमाका खेज़ मवाद बरसाने के लिए तैयार किया गया है और जब यूक्रेन फ़ौज टैंकों की बुख्तर बंद गाड़ियाँ भी तबाह व बर्बाद कर दी गई हैं। इसके अलावा यूक्रेन और रूस दोनों ने दावा किया है कि यूक्रेन के मशरकी शहर में जंग में उन्होंने मुखालिफ फ़रीक को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी फ़ौजें गुज़िश्ता कई माह से इस अहम शहर पर कब्ज़ा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 1100 से ज़्यादा रूसी फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जबकि इससे कहीं ज़्यादा फ़ौज शदीद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी फ़ौजों ने 220 से ज़्यादा यूक्रेनी फ़ौजी हलाक किए हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अस्करी नुक्ता नज़र से कहा जा रहा है कि बाखमत शहर की ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन ये शहर उन रूसी फ़ौजी कमांडरों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है जो चंद माह से मास्को को अच्छी खबर देने की भरपूर कोशिश में है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर रूस इस शहर पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है तो वह दोनेत्स्क के पूरे इलाके पर कब्ज़ा करने के हदफ के थोड़ा सा करीब पहुँच चुके हैं। दोनेत्स्क मशरक़ी जनूबी यूक्रेन के इन 4 इलाकों में से एक है। इसके अलावा इतवार की रात एक वीडियो खिताब में यूक्रेन के सदर का कहना था कि हम एक हफ़्ते से भी कम दिनों में हम सिर्फ बाखमत के सेक्टर में 1100 से ज़्यादा रूसी फ़ौजियों को हलाक करने में कामयाब हो चुके हैं। सिर्फ इसी एक मकाम पर हमने रूस को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। मिस्टर ज़ेलेंस्की का मज़ीद कहना था कि 1500 से रूसी फ़ौजी इस कदर शदीद ज़ख्मी हुए हैं कि अब वो मज़ीद किसी फ़ौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा का कहना था कि अगर रूसी फ़ौजियों ने 220 से ज़्यादा यूक्रेनी फ़ौजियों को हलाक कर दिया। यूक्रेन की बड़ी अफवाज के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सायरस्की का कहना था कि रूस के किराए के कातलों का गिरोह वैगनर ग्रुप इन 4 फ़ौजों में चारों जानिब से हमला कर रहा है ताकि तमाम रुकावटें अबूर करके शहर के मरकज़ तक पहुँच सके। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर नए हमले में आवाज़ से ऊँचे तेज़गुना हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। यूक्रेन भर में रूसी हमलों की एक नई लहर में कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इतलात के मुताबिक रूस ने ख़तरनाक तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल भी चलाना शुरू कर दिए हैं। इससे यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट की तवानाई मुनक़िद हुई है, ताहम इससे बहाल कर दिया गया है।